गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज़ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में बेटा हम जो भी डिजीज़ से रिलेटेड जीन्स होते हैं उनको उसके ऊपर टेक ओवर करके और जो में सिंपल जीन्स होते हैं जो कि मतलब थेरेपी को करें और उस जीन को जो है वर्क ना करने दें और खुद वर्क करें, वो जीन उसमें डाले जाते हैं। तो ये अगर कोई पर्सन हेरिडिटी डिजीज से के साथ बॉर्न होता है और उसमें जो है थेरेपी कर देकर उस डिजीज से हम ओवरकम कर सकते हैं। तो जीन थेरेपी एक कलेक्शन है मेथड्स का, जिसके अंदर हम जीन को, जो डिफेक्ट वाला जीन है उसको पहले डिटेक्ट करते हैं और फिर उसको डिटेक्ट करने के बाद एम्ब्रियो या जो चाइल्ड है उसके अंदर डायग्नोस करने के बाद उस जीन को इंसर्ट करते हैं उस पर्सन के अंदर, सेल्स के और टिश्यू के, जिससे कि ट्रीट हो सके उस डिजीज़ का। करेक्शन ऑफ ए जेनेटिक जो डिफेक्ट होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। मतलब नॉन फंक्शनल जीन जो है उसकी कंपनसेट करते हैं ये डिफेक्ट वाले जीन को, जिससे कि वो फंक्शन ना कर सके। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो है वो सबसे पहले 1990 में दी गई और जिसके ऊपर जो वर्क किया गया वो 4 ईयर की गर्ल थी, जो कि सबसे पहले दिया एडीए, जिसके अंदर एडिनोसिन डिआमीनेज डेफिशिएंसी थी। ये जो एंजाइम है ये क्रूशियल है फॉर इम्यून सिस्टम के फंक्शंस के लिए। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम जो है वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। अब उसमें इसी एंजाइम की डेफिशिएंसी थी, एडिनोनिज डायमीनेज एडीए की। अब इस डिसऑर्डर को पहले जो डिटेक्ट करने के बाद जिस जीन्स की वजह से ये था डिजीज़, उसको जो है डिलीशन किया गया। अब फिर उसके बाद दूसरा जीन जो देकर जो कि ये रिलीज़ करता, वो जीन एंटर किया गया। तो ये जो कुछ बच्चे जिनके अंदर एडीए डेफिशिएंसी होती है वो क्योर कैसे होती है, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से हम इस डिजीज़ को बचा सकते हैं बच्चे को, और या फिर ट्रीट किया जाता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है ये फंक्शनल जो एडीए है इज़ गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। अब उसे हम एडीए जो फंक्शनल है वो हम उसको इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट को देते हैं। अब पर दोनों ही अप्रोच में, चाहे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें और चाहे हम इंजेक्शन के थ्रू एडीए दें, दे आर कम्प्लीटली नॉट क्यूरेबल। ये पूरी तरह क्यूरेबल नहीं होती। पहले जो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी, lymphocytes from the blood of the patient are grown in a culture outside। जो lymphocytes हैं ब्लड की, पेशेंट की, उनको कल्चर करा जाता है आउटसाइड बॉडी से बाहर निकाल कर। ए फंक्शनल एडीए cDNA के साथ, जो कि हम यूजिंग कर रहे हैं रेट्रोवायलर वेक्टर के थ्रू, इज़ देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट। फंक्शनल एडीए cDNA के इस जो हम देते हैं इस लिम्फोसाइट में एंटर करवाते हैं, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। अब उसके बाद उसको पेशेंट के अंदर डाल दी जाती है। ये जो सेल्स है आर नॉट इम्पोर्टल। द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फेक्शन इन्फ्यूज़न ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। बार बार उन्हें कुछ इंटरवल के बाद ये बार बार लिम्फोसाइट्स जो हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके बार बार ट्रांसफ्यूज़ की जाती हैं। इफ़ द जीन आइसोलेट फ्रॉम बोन, अगर ये जीन आइसोलेट कर लिया जाए मैरो से, मैरो जो सेल्स हैं उनसे, जो कि प्रोड्यूस करती हैं एडीए, इज़ इंट्रोड्यूस इनटू द सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अगर हम इनको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही
पता चल जाए और उनको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उनको हम डाल दिया जाए तो इट कुड बी ए परमानेंट कल्चर, तब ये परमानेंट क्योर होता है, अदरवाइज़ ये परमानेंट क्योर नहीं होता। बार बार हमें ये करना पड़ता है उसकी लिम्फोसाइट्स को जेनेटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू। अब है नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स एक ट्रीटमेंट है, इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है डिजीज़ का, जिसमें हम अर्ली डायग्नोसिस करते हैं और फिर इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी जो है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो मेथड है जिसमें कि हम डायग्नोस करते हैं सीरम के थ्रू या जो है यूरिनरी एनालिसिस के थ्रू, ये अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता है। तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है और पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस है और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे हैं, इनके थ्रू हम जल्दी ही डायग्नोस कर पाते हैं डिजीज़ का। तो कौन कौन सी थेरेपी है बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर और एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो इनके थ्रू हम जल्दी ही अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर पाते हैं डिजीज़ को। प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन, चाहे बैक्टीरिया हो वायरस है, इन नॉर्मली जो सस्पेक्टेड होता है ओनली द पैथोजन वाज प्रोड्यूस ए डिजीज सिम्टम, जबकि पैथोजन जो है डिजीज सिम्टम को प्रोड्यूस करता है। इस टाइम जो है कंसंट्रेशन जो पैथोजन की है बहुत ज़्यादा होती है बॉडी के अंदर। हावर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ए बैक्टीरिया वायरस एट टाइम व्हेन द सिम्टम ऑफ द डिजीज आर नॉट येट विजुअल, जबकि हमें दिखते भी नहीं है तब तक, कैन बी डिटेक्ट बाय द एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। जैसे अब पीसीआर टेस्ट करते हैं ना बेटा जल्दी से पता करने के लिए, तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर के थ्रू करते हैं और जिसमें जो है हमें डिटेक्ट हो जाता है। ऐसे ही एचआईवी अगर सस्पेक्टेड होता है तब भी पीसीआर जो है now routinely used to detect HIV, suspected AIDS patient or corona patient also. It is being used to detect a mutation in gene is suspected कैंसर पेशेंट टू। म्यूटेशन अगर हो जाता है जीन्स में तो कैंसर पेशेंट में भी करते हैं। इट इज़ पावरफुल टेक्निक है जो कि आइडेंटिफाई करती है बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को। सिंगल स्ट्रैंड जो डीएनए है या आरएनए है टैग्ड किया जाता है विद ए रेडियो एक्टिव मोलिक्यूल, यानी जिसको कि हम प्रॉप कहते हैं, वो अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कम्प्लीमेंट्री डीएनए इन ए क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी का यूज़ करते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हैंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। जो मतलब म्यूटेटेड जीन का जो क्लोन है वो नॉट अपीयर इन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रॉब विल नॉट हैव कम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन, क्योंकि जो प्रॉब है वो नहीं कॉम्प्लीमेंट्री है म्यूटेटेड जीन का। एलिसा जो है एक बेस्ड है, प्रिंसिपल है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का। इन्फेक्शन जो पैथोजन के थ्रू होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है प्रेजेंस ऑफ एंटीजन प्रोटीन है और ग्लाइकोप्रोटीन है, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसिस एंटीजन एंड पैथोजन, और डिटेक्ट किया जाता है एंटीबॉडी सिंथेसाइज एंटीजन एंड पैथोजन को। तो ये टेस्ट है जिनके थ्रू मोलिकुलर डायग्नोसिस किया जाता है। अब बायोटेक के अंदर यही डायग्नोसिस होते हैं। थैंक यू।